अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। रोबोट्स को कई दहाइयों से फ्यूचर का एक विजन करार दिया जाता है। रोबोट्स के बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल करीब में इंसानों का बहुत सा काम घटाने वाले हैं। खुसूसन जब बात होती है एनिमल रोबोट्स की तो सूरत हाल और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। आज की वीडियो भी कुछ इसी मुतल्लिक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया में बनाए गए 5 नाकाबिले यकीन जानवरनुमा रोबोट्स, जिनके मुतल्लिक जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 5, रोबोटिक स्पाइडर एंड स्नेक। आमतौर पर लोग मकड़ी और सांप को देखकर खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों हशरात खास से भयानक होते हैं। मगर इन दोनों रोबोट्स को जो आप इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये खास किस्म के रोबोट्स महज प्रोटोटाइप्स ही हैं। खासकर ये स्नेक रोबोट उन जगहों पर भी जा सकते हैं जहां कोई आम चीज़ नहीं पहुंच सकती। ये रोबोट हमारे लिए जासूसी का काम भी कर सकती हैं। ये रोबोटिक स्नेक को खसूसी तौर पर पानी के अंदर मौजूद पाइपलाइंस को म्यूटर करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, ये बासानी पानी के अंदर रिपेयरिंग का काम भी बासानी कर सकते हैं। नंबर 4, स्कॉर्पियन हेक्सापॉड रोबोट। ये बहुत ही स्पेशल बिच्छू जैसा दिखने वाला रोबोट बेल्जियम के रहने वाले 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया है। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये किसी भी सिमत में चल सकता है, किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर सकता है, अपने हाथों से अशिया को उठा सकता है। सिर्फ यही नहीं, अपनी दुम से एक असली बिच्छू की तरह हमला भी कर सकता है। डंग मारते वक्त ये लाल रंग की खास स्याही अपने शिकार पर फेंकता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोबोट ने हमला कर दिया है। इसके आगे लगे छोटे स्पाई कैमराज इसको ये जानने में मदद फराहम करते हैं कि रास्ते में वाकई कोई रुकावट है। इसमें लगे सेंसर्स इसको पेशकदमी करने में मदद फराहम करते हैं। नंबर 3, बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स। इस कमाल के रोबोट को बनाया है एक जर्मन रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। जो रोबोट आप इस वक्त देख रहे हैं ये इस कंपनी का एक शाहकार है। इंजीनियर्स ने इसका डिज़ाइन फ्लाइंग फॉक्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। हर लिहाज से ये फ्लाइंग फॉक्स यानी चमगादड़ को कॉपी कर सकता है। इसके उड़ने, बैठने और पर मारने का स्टाइल मुकम्मल तौर पर फ्लाइंग फॉक्स जैसा है। मुख्तसरन ये फ्लाइंग फॉक्स के सारे मूवमेंट्स को कॉपी करता है। ये किसी वायर पर उल्टा भी लटक सकता है और उड़ भी सकता है। ये अपने परों को खोलकर फ्लाइट फेज में ग्लाइड कर सकता है। इनके परों की लंबाई 7 फीट है, जबकि इनका वजन महज 1 पाउंड है। इसे स्ट्रेच फैब्रिक की मदद से बनाया गया है। अगर इसका मेम्ब्रेन डैमेज भी हो जाए तब भी ये उड़ता रहता है। ये उड़ने के लिए इंफ्रारेड कैमराज और मशीन लर्निंग की मदद लेता है। बिलाशुबा एनिमल रोबोटिक वर्ल्ड में ये एक हैरत अंगेज इजाफा है। नंबर 2, बायोनिक कैंगरू। इस बायोनिक कैंगरू के प्रोजेक्ट को शुरुआत में खासा सीक्रेट रखा गया था। मज़े की बात यह है कि इस रोबोट को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये रोबोटिक कैंगरू बहुत ही कमाल का रोबोट है। एक असली कैंगरू की तरह ये कूदने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ये वाकई एक असली कैंगरू की मानद दिखाई देगा। इस रोबोट का वजन हैरत अंगेज तौर पर 25 किलोग्राम है और ये 3 फुट तक लंबा है। दिखने में ये भले ही एक बेबी कैंगरू जैसा लगे, मगर इसके भागने की स्पीड एक यंग कैंगरू जितनी होती है। इसको भी फेस्टो कंपनी ने तख्लीक किया है। इस मसनूई कैंगरू को बनाने के लिए फेस्टो ने न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को एक जगह पर जोड़ दिया है। नंबर 1, रोबोट। दौर हाज़िर की साइंस एनिमल रोबोटिक सिस्टम से मुतासर होकर नित नए रोबोट्स बनाने में लगी है। गालिबन सबसे परिंदों से ही ये लोग इंस्पायर्ड लगते हैं। साल 2014 में नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक बर्ड तैयार किया जिसका नाम रोबोट रखा गया। इसे प्रोड्यूस किया गया क्लेड फ्लाइट सोल्यूशन में। ये एक ड्रोन है जो कि एक फाल्कन की तरह दिखाई देता है। इसे बनाने का मकसद दरअसल एक एयरपोर्ट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना है। हर साल लगभग 80 लाख लोग कनाडा आते हैं। इसी वजह से हर साल या 1,80,000 फ्लाइट्स भी आती हैं। साल 2014 में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम बर्ड्स की थी। आमतौर पर इनका टकराव परिंदों से हो जाया करता था। इससे बचने के लिए लेजर्स और सेंसर्स की मदद ली गई। इसकी मदद से यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि वहाँ परिंदों की तादाद दरअसल कितनी है। मगर इस मकसद को हल करने के लिए ये रोबोट एक बहुत ही मौसर तरीका साबित हुआ। ये जब हवा में उड़ता है तो दूसरे परिंदे इसे शिकारी परिंदा समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। यूं एयरपोर्ट का एरिया परिंदों से खाली हो जाता है। इसकी स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है और उसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। आज का हमारा आखिरी और सबसे स्पेशल रोबोट खुसूसन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। इस तस्वीर को कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पर खासा वायरल किया गया। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक खतरनाक मैकेनिकल वुल्फ का कंट्रोल एक शख्स के हाथ में है जो कि हमले के लिए तैयार खड़ा है। मगर ये बात तय है कि ये रोबोट सच नहीं है। मगर दौरे हाजिर की रोबोट बनाने वाली कंपनियां ऐसा रोबोट बनाने से भी दूर नहीं है। बहरकाफ इस किस्म के कई रोबोट इस वक्त दुनिया में बनाए जा रहे हैं जो जंगों में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।